वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, शायद आपको पता चल ही गया होगा कि अब जो आपकी जो पीजीटी हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की पोस्टें थी जल्द ही भरी जानी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पिछले कल एक न्यूज़पेपर में कटिंग आ गई थी, वहाँ से मैंने पढ़ लिया था इसको कि जो मार्च में तो फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल में परीक्षा भी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो अब क्या सब बहुत ही कम समय बच चुका है। अब आप ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते और कुछ छोड़ भी नहीं सकते। इसी के मद्देनज़र अब आपको मैंने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको एक प्रैक्टिस सेट जो हमारी टीम द्वारा। तो ये है वो प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। ये आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो पीजीटी हिंदी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी हो, एलटी कमीशन हो या कोई और हो ना, हिंदी साहित्य से संबंधित, उसके लिए ये वरदान साबित हो सकता है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये बता देता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले तो टॉप 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये सभी उत्कृष्ट श्रेणी के होंगे, ठीक है ना। जो मॉक टेस्ट के अंत में आपको हर एक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी, ठीक है ना। कहीं से भी आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला है। बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के ये मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। अगर आप लोग इन्हें परचेज के लिए इच्छुक हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र भी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। इसकी फ़ीस भी आपको बता दी गई है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप व्हाट्सएप करिए हमें इस नंबर पे, आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब तो परीक्षा को मद्देनज़र रखकर अब मैं इस तरह की वीडियो आपके समक्ष लाया करूँगा, जिसमें जो जितने भी पिछली साल के प्रश्न पत्र होते हैं उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। तो व्याख्यात्मक वीडियो नहीं होंगे, सीधे आपको प्रश्न बताए जाएंगे और उनके उत्तर बताए जाएंगे। तो आशा करूँगा कि आपके लिए अवश्य लाभ प्रदान करेंगे, ठीक है ना। अगर हम व्याख्यात्मक टिप्पणी करेंगे तो ये ज़्यादा आपको लाभ नहीं देगी, क्योंकि लाभ तो देगी ही देगी, पर अब समय कम बचा है। इसी को मद्देनज़र रखकर आपको इस तरह की वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अब मैं थोड़ा रेगुलर ना रह पाऊँ, क्योंकि मुझे भी अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप बाकी की वीडियोस को देखते रहिए, पिछली वीडियोस को जो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसके साथ एक और आवश्यक बात आपके साथ साझा करनी है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। मैं टेलीग्राम में बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें जो ग्रुप है उसमें सेंड किया करूँगा, जो भी महत्वपूर्ण होता है। तो यही मेरी आशा है कि आप जुड़ जाइएगा, आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पत्र है पिछली किसी परीक्षा का है, हिमाचल में जो आयोजित हुई थी, शायद पीजीटी हिंदी का होगा, उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो को बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है। विकल्प में है मैथ्यू अर्नाल्ड, टी.एस. एलियट, कॉलरिज, आई.ए. रिचर्ड्स। तो जो हमारे कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो ये सारे प्रश्न आ जाएंगे A to Z। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो नहीं आता है। तो जो नहीं जुड़े हैं शायद उन्हें कोई तकलीफ़ हो सकती है। तो चलिए बता देता हूँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जो रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो ये हो जाएगी कॉलेज की, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के संबंध में आम पहम और खास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया था। विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, बालमुकुंद गुप्त या राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के द्वारा आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश दिया गया था। ये इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी हिंदी के पक्ष में थे और जो राजा लक्ष्मण सिंह थे ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी किसके द्वारा रचित काव्य गीत है। तो विकल्प में है नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा तीसरे का। तो ये पंक्तियाँ हो जाएंगी जयशंकर प्रसाद जी की, डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है। विकल्प में है ईदगाह, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब। तो चौथे का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी, बड़े घर की बेटी। अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित में से किस नाटक में वैदिक कालीन पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है।
तो विकल्प नहीं पढ़ूंगा, सीधे सीधे विकल्प के उत्तर बता दूंगा। तो पांचवें का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा पहला राजा। अगला प्रश्न है 6, दिलो दानिश किसकी औपन्यासिक रचना है? तो छठे का सही विकल्प हो जाएगा कृष्णा सोबती की। अगला प्रश्न है 7, कई दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो बताना है कौन होंगे इन काव्य पंक्तियों के रचयिता। तो 7वें का सही विकल्प डी हो जाएगा नागार्जुन जी। अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? तो 8वें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। उपरोक्त सभी तार सप्तक के कवि होंगे रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, और बाकी के भी अगर आपको आते हैं कौन कौन से तार सप्तक के कवि होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 9, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है? तो 9वें का सही विकल्प बताना है आपने। तो ये हो जाएगी विकल्प भी आत्मजयी। अगला प्रश्न है 10, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम बताया गया है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी निर्मला। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, आईआईटी कमीशन, आईआईटी टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। तो अब आपको संपर्क करना ही चाहिए, मेरे ख्याल से कम ही समय बचा है और अपनी तैयारी को बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देना है, ठीक ना। कम समय बचा है अब दोस्तों। संपर्क सूत्र के लिए आपको नंबर यहाँ पर भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अवश्य संपर्क करना। तो अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है? तो 11 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो ये होगा वैयक्तिकता, भी सही विकल्प हो जाएगा। बाकी प्रबंधात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता, ये तीनों ही विशेषताएं हो जाएंगी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की, ठीक है ना। सबसे प्रमुख है इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है 12, भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये हो जाएगा भारत दुर्दशा, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 13, जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाट्य रचना में हुआ है? तो 13 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा प्रायश्चित, बी। अगला प्रश्न है 14, किस साहित्य इतिहासकार ने आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? सुंदर प्रश्न है ये वाला भी। तो यहाँ पर 14 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी हरिवंश राय बच्चन, ये इनका कथन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा रेती के फूल, ये किसकी निबंध हो जाएगा? दिनकर जी का। बाकी कल्पलता, अशोक के फूल और आलोक पर्व, ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 16, शशि बदनी यह नायिका ताप हरती है जोई, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो 16 का सही विकल्प हो जाएगा परिकर, ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निस्संदेह शब्द में कौन सी संधि है? तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है 18, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? तो ये हो जाएंगे भुवनेश्वर प्रसाद, ए सही विकल्प हो जाएगा। भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा और प्रसाद जी, इन तीनों को ही एकांकी का जनक माना जाता है। अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब,
मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहूँ। अनुभूति या अभिव्यक्ति से अद्वैत स्थगित करने वाला ये कथन किसका है? आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर है यहाँ पर। आप इतना समझ जाइए कि क्या कथन है ये। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहूँ। तो इसको याद रखिए, बताना है ये किसका कथन होगा। तो यहाँ पर 19 का सही विकल्प हो जाएगा अज्ञे जी का। अज्ञे जी ने ये कथन प्रस्तुत किया है। मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है अंधेरे में, और धर्मवीर भारती की कौन सी होगी? अंधा युग। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है 20। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं कहाँ जाने कहाँ वह है। ये काव्य पंक्ति किस कवि की होगी? तो 20 का सही विकल्प हो जाएगा मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है 21। निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? तो 21 में सही हो जाएगा डी। सबसे पहले आएंगे बिहारी, फिर मतीराम, फिर देव और सबसे अंत में पद्माकर। अगला प्रश्न है 22। प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प बी। सबसे पहले निहार, फिर रश्मि, फिर नीरजा और सबसे अंत में दीपशिखा। बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो जो 23 का सही विकल्प होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा विकल्प ए। सबसे पहले कुरुक्षेत्र, फिर रश्मि रथी, फिर उर्वशी, फिर परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 24। प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो 24 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। सबसे पहले त्यागपत्र, फिर नदी के द्वीप, फिर आवा, फिर क्या है आधा गांव, फिर तमस। ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25। तो इसमें पूछा गया है हिंदी कविता की विकासात्मक समझ के साथ निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों विशेषताओं का सही अनुक्रम बताइए। तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प सी। सबसे पहले मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व, फिर इतिवृत्तात्मकता, फिर प्रेम जनित सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति और सबसे अंत में शोषण के विरुद्ध संघर्ष। जो ये मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है भारतेंदु युग से संबंधित होगा। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग से, प्रेम जनित सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति, तो ये हो जाएगा आपका प्रगतिवादी प्रयोगवाद, ये प्रयोगवाद हो जाएगा। और शोषण के विरुद्ध संघर्ष, तो ये प्रगतिवाद हो जाएगा। ठीक है ना, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो आगे है, तो ये वाला प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं 26। तो इसका उत्तर आपने बताना है। अगली वीडियो में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? ठीक है ना, इसका उत्तर आपने देना है। तो चलिए अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।